सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आईनी तरमीम और उससे जुड़े इदारों के ताल्लुकात पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। हुकूमत अपनी पहली कोशिश में नाकामी के बाद मोहतात दिखाई देती है। अब ना टाइमलाइन पर जोर दिया जा रहा है और ना ही शख्सियात पर फोकस। नून लीग ने तो इस हवाले से खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि पीपल्स पार्टी की टोन में भी तब्दीली नुमाया है। देखना है कि आईनी तरमीम में कामयाबी या नाकामी के क्या सियासी असरात मुरतब होंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमती इत्तेहाद की टाइमलाइन को बुरी तरह मुतासर किया है। अभी तक JUI का मुसव्वदा फाइनल नहीं हुआ। JUI ने 16 अक्टूबर तक जमात का तंजीमी स्ट्रक्चर तरतीब देना है, जिसके बाद ये मुसव्वदा मंजूरी के लिए मजलिस आमला में पेश होगा, जिसकी मंजूरी के बाद JUI को हतमी फैसला करने का मौका मिलेगा। वो हतमी तजावीज़ क्या होंगी? क्या JUI की तजावीज़ हुकूमत के लिए काबिल कबूल होंगी? हुकूमत के पास इसकी कोई गारंटी नहीं। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो से सहाफ़ियों ने मुलाकात की, कहा कि टाइमलाइन का मसला नहीं रहा। हुकूमत जल्द घबरा जाती है, हुकूमत को परेशानी हो जाती है। सियासत में कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वादे किया कि चीफ जस्टिस कोई भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी ले आएं, लेकिन इतना हो कि आने वाला चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जैसा ना हो। याद रहे कि इससे पहले बिलावल भुट्टो का बयान आया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि वो साथी जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं। और लगता ये है कि अभी तक हुकूमती इत्तेहाद 25 अक्टूबर के बाद की जुडिशरी के हवाले से कुछ गैर यकीनी का शिकार है। इस गैर यकीनी सूरत हाल में एक एंड पर हुकूमत और दूसरे एंड पर PTI खड़ी नज़र आ रही है। इन दो पोल्स के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान का किरदार फैसला कुन है, लेकिन अब तक वो दोनों फरीकैन को होल्ड पर रखे हुए हैं। अब ये खबर आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आईनी अदालत के बजाय मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में ही आईनी बेंच मखसूस करने के हक में है। अगर ऐसा होता है तो क्या ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी को भी काबिल कबूल होगी? ख्वाजा से पहले ही कह चुके हैं कि आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बनाना गुनाहे बेलज्जत जैसा होगा। सवाल यह है कि फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या इतनी तादाद में मुनहरिफ अरकान दस्तयाब हैं जो मौलाना फजलुर रहमान की कमी को पूरा कर सकें? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वकार सती साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं, नईम हैदर पंचोता साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। इस वक्त सियासतदानों की बैठकें हो रही हैं, आईनी तरमीम के लिए कामयाबी नाकामी की बातें हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें इस वक्त ज़ेर बहस हैं। तो मैं ज़रा वकार सती साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा गुफ्तगू को। मुझे ये बताइएगा कि मौलाना साहब ने जो पीपल्स पार्टी को क्या खबरें आपके पास, क्या यकीन दहानी कराई है, कब तक मुसव्वदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, होने क्या जा रहा है? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, यकीन दहानी तो कोई नहीं है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है और इनका जो वर्किंग रिलेशन है आपको पता है। मौलाना ने बीबी के साथ भी काम किया, जरदारी साहब के साथ भी काम किया और बिलावल साहब के साथ भी काम कर रहे हैं। अब बड़ी हैरानगी ये होती है कि जो लोग ये कहते हैं कि मौलाना शायद बिट्रे कर रहे हैं या हुक्मरान इत्तेहाद का साथ नहीं देंगे, तो ये बड़ी, आप लोगों की भी मुलाकात हुई थी, आप लोग भी जानते हैं मौलाना PTI को कायल कर रहे हैं। PTI को क्या कायल कर रहे हैं? अगर मौलाना ने बाइकाट करना था इसका तरमीम का तो वो तो PTI का मौक़िफ़ अपनाते। हालांकि मौलाना ने ऐसा नहीं किया, वो हर कमेटी में बैठे हैं, वो हर मीटिंग में बैठे हैं, वो हर नेगोशिएशन में बैठे हैं। और अब भी जब मैं आप या हम सब बात कर रहे हैं, इस वक्त भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उस पर इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया गया कि मौलाना की जो वो सिफारिशात हैं, जो उनकी वो तरामीम है, वो उनको इग्नोर नहीं करेंगे और मौलाना बाय ऑल मीन्स उनके साथ होंगे। और इस वक्त जब जो गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई है PTI के साथ, मौलाना ने PTI को कायल करने की कोशिश की है कि अगर आपका जो थोड़े से थोड़ा जो वो मौक़िफ़ है, कम अज़ कम उसको आप सामने रखें, आप इसका बाइकआउट ना करें, आप ऑन बोर्ड रहें और आप आएँ यहाँ पे साथ। वो मगर एक चीज़ है बड़ी दिलचस्प, जो PTI कल शादियाने बजाती नज़र आ रही थी, बहुत खुश थे वो, बल्कि
हमारे प्रोग्राम्स में भी और इसके अलावा भी जगहों पर वो ये कहते नजर आए मौलाना ने बहुत हीरोइक रोल प्ले किया है, मौलाना का किरदार तारीखी है, बहुत ज़्यादा तारीफ वो कर रहे हैं। तो मौलाना ने यकीनन उनको भी तो कुछ ना कुछ ऐसी बात की होगी जिसकी वजह से वो कहते हैं कि इस अहम मरहले पे मौलाना ने इस काम को रोका भी है, जो ये तरमीम जिस तरह की करने जा रहे थे उसको रोका भी है और आगे भी उन्होंने यकीन दहानियाँ कराई हुई। ये क्या माजरा है? मौलाना बहुत ज़ीरक सियासतदान है और पीटीआई का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, ना वर्किंग रिलेशन है उनके साथ। मौलाना बड़े दूर अंदेश भी हैं और बड़ी गहरी बात करते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी जो है ना उनसे बात निकलवाना इतना कोई आसान काम नहीं है। और ये जो मुज़ाकराती टीम उनके पास जाती है सिवाय एक दो के अलावा किसी के साथ वर्किंग रिलेशन मौलाना का नहीं है। और मौलाना अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो तो उनको कायल कर रहे हैं कि आप शामिल हों, वो बाइकआउट की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमें ये कंसेंसस या मुश्तरका तरमीम की तरफ जाना चाहिए, यानी कि 18वीं तरमीम वाली बात वो मौलाना कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो 18वीं तरमीम में भी मौलाना की पार्टी ने ऐसे ही किया था और अपनी काफ़ी हद तक बातें मनवाई भी थी। तो वैसे खबर क्या है, क्या मामला आईनी अदालत की तरफ जा रहा है या आईनी बेंच की तरफ जा रहा है? देखिए, जो बिलावल साहब की कल बात हुई थी उन्होंने बड़ी खुल के इसके ऊपर बात की है। वो आईनी अदालत चाहते हैं और बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि सूबाई सतह पे भी अदालतें वो बननी चाहिए ताकि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। अब चूंकि हतमी ड्राफ्ट अभी तक आया नहीं है, तीनों जमातों की मुश्तरका जो वो तरमीम है उसके ऊपर एक वो ड्राफ्ट। मौलाना साहब कहाँ खड़े हैं इस पर? मौलाना गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, यानी आईनी अदालत पर। हमारी अभी इसका जो है ना मंदरजात वो सामने नहीं आया क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक अपना मौकफ था, नून लीग का अपना मौकफ था, मौलाना का अपना मौकफ था। लेकिन तीनों ने मिलकर एक मुश्तरका ड्राफ्ट की तैयारी शुरू कर। लेकिन जब आप कहते हैं कि उनके साथ खड़े हैं, आमिर साहब मुझे ये बताइएगा, मौलाना साहब की सियासत तो वैसे वाकई कमाल की है, वो बहुत कम सीटों पे जो है वो पूरे मुल्क की सियासत को घुमा रहे होते हैं और अभी से नहीं, शुरू से। वो कुछ लोगों से गलती हो जाती है, ज़ाहिर है सियासी मामलात में ऊंच नीच हो जाती है। मौलाना को थोड़ा शुरू में इग्नोर किया गया, मौलाना ने भी सारी जमातों की दौड़ें लगवा दी। लेकिन सवाल ये है कि आपके ख्याल में मौलाना ऐसा क्या कर रहे हैं, आपकी क्या खबर है कि मौलाना ने सबको राजी रखा हुआ है, हर बंदा वहां से खुशी खुशी जा रहा है, खुशी खुशी आ रहा है? देखिए, मौलाना के लिए सिंपल सी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ किया हाथ, पीडीएम की सरबराही देके और ऐवान सदर की बातें करने के बाद इलेक्शन के बाद उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। और उसमें बिल्कुल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक ही नुक्ते पे थे कि आप कौन हम नहीं जानते। और मौलाना खामोश हो गए। मौलाना ने बताया कि मैं कौन हूँ। नहीं, वो खामोश हो गए और जाहिर है सियासतदान मौके की तलाश में है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने डोर ओपन किए पीटीआई के लिए कि भाई जिसने कौन सा इल्जाम है और तज़हीक का रास्ता है जो इमरान खान से लेकर पीटीआई के हर बंदे ने नहीं इख्तियार किया। तो उस वक्त तक ये सारे खुशी खुशी चुके, हम हुकूमतों में आ गए, हमें कि बलोचिस्तान हुकूमत मिल गई, फेडरल गवर्नमेंट में हमें तादी हो गए, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, सिंध हुकूमत मिल गई और नून भी कि भाई हमें पंजाब मिल गया, हम मरकज़ में आ गए, बस ठीक है। फिर फौजी अगर जुदा हो चुके हैं मौलाना से तो हम भी जुदा हो चुके हैं, सीधी सी बात है, कोई छुपने वाली कहानी नहीं है। अब जब ये मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला दिया तो फिर दौड़े लग गई ना सबकी कि फिर कब क्या काम होना है। तो मौलाना को सियासत आती है, उन्होंने सबके घुटने टिकवा दिए। पीटीआई तो पहले ही इक़्तिदार में, लेकिन आमिर साहब जा किसकी तरफ रहे? मौलाना हुकूमत के साथ जा रहे हैं, पीटीआई के साथ जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। इक़्तिदार में मुक्तदी कराया उन्होंने पीटीआई को, ठीक है ना। कि 1973 का आइन जब मुत्तफ़िका तौर पर तय हो गया था तो मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम की सरबराही में चंद अपोजिशन लीडरों ने भुट्टो साहब को कहा कि जनाब ये जो पॉइंट है ना, एक इस पे आपको पीछे हटना है। वो क्या पॉइंट था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजों के बारे में फैसला करेगी उस पे इख्तियार दिया गया था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो करारदाद पास होगी वो लागू होगी। तो इन लोगों ने कहा अगर आपने आइन पास कराना है तो इस नुक्ते से आपको पीछे हटना है। तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास वाली बात निकाल दी गई 73 के आइन से और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला हातमी हो गया। मैं आपको तारीख के तनाजुर में बता रहा हूँ, 1973 के आइन के बारे में बड़ा कहा जाता ना, तो ये उन्हीं के साहबजादे हैं मौलाना फजलुर रहमान। तो वो दोनों तरफ से चीजें मनवा रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी कुट्टी किसी से नहीं है। जिन लोगों ने उन पे तज़हीक आमेज जुमले कसे हुए थे वो बार बार गए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने रुजू किया है, अपने जूनियर सीनियर सारे पहुंचे हैं ना उनके पास के, वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं, जरदारी साहब भी जा रहे हैं और इस एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब भी जा रहे हैं और वो बराह रास्त नुमाइंदे हैं, कोई दाएं बाएं के नुमाइंदे नहीं हैं। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो रास्ता बन जाए कि पीटीआई कम से कम नुकात पे इत्तफाक रहे कि मैं अपनी खबर बताऊं कि पीटीआई ने एंड पे वोट कोई नहीं करना इनके साथ, हर सूरत में नहीं करेंगे, जो मर्जी इत्तफाक राय ले आए।
तो मौलाना का 70% चांस है कि वो गवर्नमेंट के साथ वोट करेंगे। अच्छा, लेकिन आप देख रहे हैं कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के बारे में कुछ चीजें चल पड़ी हैं मार्केट में, तो सेनेटर पीटीआई के काबू करने का काम शुरू हो चुका हुआ है कि अगर मौलाना के 5 सेनेटर नहीं आते तो उनको दिखा दिया जाएगा कि काम तो हमने करना है, और वो उनके खिलाफ भी काम शुरू हो चुका हुआ है। आमिर साहब, मुझे ये बताएं कि आईनी अदालत की तरफ जा रहा है मामला या आईनी बेंच की तरफ जा रहा है मामला, और क्या नून लीग के भी कुछ लोग खतरे में हैं? हाउस इन ऑर्डर है नून का? देखें, ये सारे इन ऑर्डर चलेंगे और बिल्कुल लेफ्ट राइट मार्च सारे करेंगे, अबाउट टर्न भी करेंगे और सीधे हो जाओ और जैसे थे वैसे थे हो जाओ, ये सब कुछ करेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये चले जाएंगे। बंदे उनके पास पूरे हैं जिन्होंने फैसला किया हुआ है कि आईनी अदालत बनानी है। ये जो है ना कि जी बीच में से 5 रुकनी बेंच बना दिया जाएगा, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। और ना हाईकोर्ट के वो जजों को बदलेंगे तो फिर वो क्या करने के लिए? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है या दुरुस्त है, मैं आपको बता रहा हूँ जो आइन में तब्दीली करना चाह रहे हैं वो फिर किसके लिए करना चाह रहे हैं। अगर वो यही नहीं कर रहे तो फिर ये सारी एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट तो नहीं जा रही ना मखसूस नशिस्तों के फैसले के बावजूद। वो तो मंसूर अली शाह साहब को सीधी सी बात है, उनको समझ आ गई कि भाई मैं फिर 3 साल बाद ही चीफ जस्टिस बनूंगा अगर ये मखसूस नशिस्तें दे दी, तो फिर उन्होंने फैसला बदल दिया। तो वहां से नाराजगी और आपस में चपकलिश भी शुरू हो गई। जज साहिबान की भी इदारे के साथ भी जहां सेटिंग थी वहां पे भी नहीं रही। इसी वजह से नोटिफिकेशन भी इल्तिवा में है जो हो जाए अगर आईनी तरमीम, चूंकि एससीओ के फौरन बाद आईनी तरमीम। तो ये जो मियां साहब की और बिलावल साहब की मुलाकात हुई है, ये इसमें क्या आपके पास मालूमात है? इसमें क्या डिस्कशन हो रही? इसको आप ये समझें कि जो इल्जामात लग रहे थे ना कि मियां साहब नाराज हैं, मियां साहब को पता कुछ नहीं है, तो मियां साहब मेजबान थे आज की मुलाकात के, ठीक है। और आपने वीडियो देखी होगी कि मियां साहब कोई हंसते हुए गुफ्तगू सुना रहे हैं और सारे महजूज हो रहे हैं उसमें। तो ये एक खुशगवार मुलाकात थी। मुलाकातें तो पहले से तय हो जाती हैं। ये मेरे और आपके लिए थी सिंबॉलिक के जी देखें मियां साहब ऑन बोर्ड भी हैं। बिलावल साहब के जिम्मे जो टास्क है, जो उनको वर्किंग बना के दी गई है, वो उन्होंने जाके बता दिया कि हम यहाँ पे खड़े हैं, और जो वर्किंग कर रहे हैं वो इन सबको इकट्ठा भी कर लेंगे, मुसवदा भी एक ले आएंगे। मतलब पूरी कोशिश हो रही है कि मौलाना के बगैर वोटिंग ना हो, लेकिन अगर मौलाना किसी बात पे अड़ गए तो वोटिंग ये कराएंगे। ठीक। पंजोता साहब, आप लोगों की क्या पोजीशन है? आप जो है वो पीटीआई की तरफ, पीटीआई को क्या यकीन दहानियां है मौलाना साहब की तरफ से? क्योंकि आप लोगों की भी खुशी इस वक्त दीदनी है, देखने के काबिल है जब मौलाना साहब के पास से आप लोगों की मुलाकात ख़त्म होती है या जा रहे होते हैं, तो आप लोगों को क्या तसल्ली कराई है मौलाना साहब ने? क्योंकि जनरल इंप्रेशन यही है कि मौलाना साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में हैं कुछ चीज़ों के अलावा, मां सिवाय कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते रहते रोज़ उसमें जाए बगैर। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या तसल्ली है, मौलाना साहब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया जी आदिल भाई। हमारा मौका बड़ा क्लियर है जी कि हम किसी तरह से इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स ये चाहते हैं इनको हम तस्लीम नहीं करते, ना हम इनके ऊपर कोई एंडोर्समेंट करते हैं। नंबर 2 बात ये है कि जहां आपने देखा कि एक 17 सीटों वाली जमात जिसको धांधली के जरिए, डाके के जरिए जो है उसकी सीटें बढ़ाई गई, और फिर उसके बाद ये भी दुनिया ने देखा कि कैसे रिकाउंटिंग के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें जो हैं वो लूज हुई। ना PMLN की हुई, ना पीपल्स पार्टी की हुई, ना किसी और जमात की हुई, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या मलेका जो हमारे साथ वादतुल मुस्लिमीन है उनकी सीट जो है उसके हवाले से केस की समाअत है। तो मतलब ये है कि ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि कैसे धांधली के जरिए सीटें इनको बना के दी गई, फिर रिकाउंटिंग के जरिए जो है वो सीटों में मजीद इजाफा किया गया, फिर आखिर इनके पास ये हमला बचा कि उन MNAs को टारगेट किया जाए, उन लोगों को टारगेट किया जाए जो हमारे हैं, जो हमारे MNAs हैं, उनकी फैमिलीज को हरासा किया जाए, उनको ऑफर्स लगाई जाए, और सारा प्रोसेस आपने उसके अंदर एक और चीज भी देखी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि अगर कोई वोट दूसरी पार्टी को देता है तो वो जायज होगा। तो ये सारी चीज जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है कि किस तरह इन आईनी तरमीम के ऊपर सारा करने के लिए रात दिन कोशिश जारी है या बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं कि जो भी हो ये सारा काम हो, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि जो डाका डाला गया है वो एक्सपोज हो। जो मैं अमेंडमेंट सर वो वजह तो बहुत सारी है, मुझे पंजोता साहब ये बताएं रोकेंगे कैसे अब इस काम को? आपने बहुत सारी एफर्ट्स करके देखी है ना, अब इस मसले को अब रोकेंगे कैसे, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। एक जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत का हुसन यही होता है कि अगर कोई गलत काम होता है तो लोग आवाज उठाते हैं, लोग बात करते हैं और अवाम की राय का एहतराम किया जाता है। कहीं पर एक जगह पर एहतजाज हो ना, बेशक 47 की हुकूमत हो या जो भी आगे बैठा हो, तो उसको थोड़ा सा एक अकल या एक मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर वो समझता है कि देखें मेरे ऊपर कोई उंगली
उठा रहा है तो यकीनन कोई ऐसी बात है तो मुझे उसे रिड्रेस करना चाहिए। हम उंगलियां क्या, हम तो रोडों पर फिर फिर के मारे खा करते माफ करे जनाब। वैसे जोधा साहब मुझे ये बताइए कि हुआ क्या था वैसे उस दिन? वाकई आपने मार का जिक्र किया, मुझे याद आया आप तो डी चौक पहुंचने के लिए 2 दिन तक अपने साथ लोगों को ले लेके चलते रहे, लेकिन आपके सीएम उधर निकल गए। वो ऑर्डर था क्या कि चाइना चौक से लेफ्ट घर चले जाना था, यानी केपी हाउस निकल के फिर वहां से सीएम हाउस जाना था, या फिर डी चौक? वो आप तो हमें नजर आ रहे थे ना, आपकी लीडरशिप नजर आ रही थी ना, आपके सीएम नजर आ रहे थे, ये सारे जो है वो चले गए थे। ये क्या हुआ था माजरा? देखिए सीएम साहब जो हैं वो पहले भी आए, संजानी भी आए, लाहौर भी उनके घर में गए जहां पर कहते थे कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि मैं डी चौक आऊंगा। क्या किसी ने डी चौक उनकी तस्वीर वीडियो नहीं देखी? तो वो डी चौक पहुंचे, खान का हुक्म था कि आपने डी चौक एहतजाज करना है। उससे अगला जो था अमल के उस एहतजाज को मौका किस अंदाज से करना है, वो डेफिनेटली उस वक्त होना था, क्योंकि खान साहब। लेकिन आप लोगों को नहीं पता था, आप एहतजाज कर रहे थे और सीएम को पता था कि चाइना चौक से एहतजाज खत्म हो जाना है। नहीं देखें, एहतजाज जो है डी चौक तक था, डी चौक सारे जो है वो आए और डी चौक तो चाइना चौक से घूम गए ना पीछे। नहीं डी चौक आए, चाइना चौक से कैसे मूव करे? डी चौक हमने देखा, मैं खुद उधर गया और मैं तो केपी हाउस में भी मैं मिला और उससे पहले। मगर आप तो 3 दिन तक 2 दिन तक कहते रहे ना डी चौक पहुंचना है, सीएम चले गए थे। मतलब खान साहब ने उन्हें कहा था कि आपने चाइना चौक से, या मेरा मतलब चले जहां से भी पहुंचना है और वापस निकल जाना है, बाकी लोगों ने एहतजाज करना है सिर्फ। नहीं देखें, वापस कोई नहीं निकला। आपको पता है कि रेंजर ने हमला किया। हमारा जो एक खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, जो एक सूबा है, सूबे की एक जो घर है वो इस्लामाबाद में है, उसको जिस तरह से सील किया गया है, आज भी समाअत हुई है उस पर। और रेंजर ने जिस तरह हमला किया, जिस तरह लोगों को वहां से उठाया, जिस तरह वहां सरकारी मुलाजमीन को उठाया, वहां के स्टाफ को उठाया, वहां के जितने वर्कर साथ आए उनको उठाया, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, किसी को नहीं छोड़ा। आप कह रहे हैं अगर रेंजर आ जाएगी तो इनकलाब नहीं आ सकेगा। लफ्जों से लिखी जाएंगी कि किस तरह हाई कोर्ट में रेंजर ने हमला किया, किस तरह नहीं मगर सूबे के ऊपर बगैर। मगर आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर रेंजर रहेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे? वो तो वहां से बचे, वो वहां से कोई इस तरह नहीं था कि वो कोई दौड़ लगाई उन्होंने, बल्कि उन्होंने खुद को सेव किया। क्योंकि आपको पता है कि मुल्क के अंदर जंगल का कानून है। मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजोथा को अगवा किया हुआ है, 2 दिन हो गए हैं, परसों से वो अगवा है 4 बजे से, आज तक कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। अदालत में गए, चलना चाहिए। आपके भाई आईजी के पास टाइम है कि सेफ सिटी कैमरों के जरिए उन गाड़ियों की शनाख्त की जाए जो उस वक्त एहतजाज के अंदर थी, और उन लोगों को ट्रेस करके घरों से उठाया जा रहा है। हाँ, जहाँ बात हो अगवा की, वहाँ आईजी कहता है जी हम ट्राई नहीं। आपके भाई जहाँ भी कहीं हैं, बिल्कुल पुलिस को उसमें ताउन करना चाहिए और उनको रिकवर करवाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर उस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी वेलकम बैक। वकार सती साहब, ये बताएं कि जो बिलावल साहब ने आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से खदशात का इजहार किया है, इफ्तिखार चौधरी का भी हवाला दिया माजी में, ज़ाहिर है उनके गलत फैसलों की वजह से जो एक नुकसान भी हुआ, हुकूमत बेसिकली क्या चाहती है या पीपल्स पार्टी क्या चाहती है कि मतलब पार्लियामान करे, हुकूमत करे, पैनल में उनके रेकमेंडेड लोगों किस तरह हो ये सारा? देखिए, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? पीपल्स पार्टी जो है उनका जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और वैसे भी जो उनके स्लोगन्स हैं, जो उनका मंशूर है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा निकात के ऊपर अमल दरामद चाहती है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और अब देखें, ये बिलावल ने भी कहा कि मैं ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों में कामयाब हो जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश मैं करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करूँ, और मैं उसके बड़े करीब पहुँच गया हूँ। दूसरी जो बात उन्होंने की इमरान खान के मुस्तकबिल के ऊपर जब बात की, तो उन्होंने काफ़ी तकरीबन 20 मिनट इसके ऊपर बात की। उनका ये कहना था कि देखें, मैं अप्रैल 2022 से लेके ऑनवर्ड मुसलसल कुशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको साथ बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उनको वो मिलकर हुकूमत वो बनाने की भी बात की। हमने बहुत सारी कमेटियाँ उनकी वजह से बनाई जिनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, और वो अब भी चाहते हैं कि उनको वो जमहूरियत वो पसंद है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार हो, बड़ा हिस्सा हो और उनके हक़ में हो। वो कहते हैं अब वो ऐसे नहीं हो सकता। और अगर उन्होंने यही रविश बरकरार रखी, जो आमिर इलियास साहब ने बात की ना कि वो समझते हैं कि PTI नहीं आएगी, कल बिलावल भुट्टो ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि अब जो हमारी आईनी कमेटी बनी है खुर्शीद शाह साहब के सरबराही में, PTI उसमें नहीं आएगी, तो अगर नहीं आएगी तो ये किसका नुकसान होगा? ओके, हाँ, वो वैसे उन्होंने कल भी मैं सुन रहा था कि वो तैयार नहीं है अभी उसके लिए जो कमेटी बनी है। मुझे ये बताएं कि जो चीफ जस्टिस आपका नोटिफिकेशन है उसके डिले का क्या रीज़न लग रहा है आपको? और दूसरी बात ये भी कि
जो कंसर्न्स शो कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक चीफ जस्टिस किस तरह बाकी जजेस वो करेंगे, ये क्यों उनको फील हो रहा है? क्या हीट फील कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी ऑडिट इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा, बिलावल साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है, मतलब इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या कोई ये एक्सपायरी डेट है कि इस डेट तक उनका नाम या उनके लिए नोटिफिकेशन वो होना चाहिए? मेरा ख्याल है जब वक्त आएगा तो जो भी वो प्रोसीजर है और जो भी मुस्तहिक है इसका, उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा, जो ख्वाजा आसिफ की आपने बात की, हाँ, हुक्मरान जमात जो है मुस्लिम लीग नून, उसको उसके अंदर एक ये खदशा ज़रूर है कि अगर वो आगे और उन्होंने 2-3 हलके जो वो कह रहे हैं बड़े हलके अगर वो खोल दिए तो उससे उनको वो मसला हो सकता है। अददी एतबार से हो सकता है ना हो, लेकिन जो एक उनका एक वो गुडविल बनी हुई है, मिसाल के तौर पे अगर वज़ीर आला पंजाब एक बड़ा काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनका हलका अगर डिस्टर्ब होता है या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का होता है या 1-2 और कोई अगर वो होते हैं, तो बिलावल साहब का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पैनिक करती है, वो डर जाती है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जो डर गया वो मर गया। जी राना साहब, इसी तरह है क्या खौफ है कि अगर पैनिक कर गए पहले ही, क्योंकि इस किस्म की गुफ्तगू शुरू की है कि ऑडिट इलेक्शन ऑडिट हो सकता है और नोटिफिकेशन ना आने की रीज़न आपके नज़दीक क्या है? मैं तीनों चीज़ों पे आता हूँ, लेकिन पहले मैं मेरे बड़े प्यारे हैं पंजोता साहब, उनके साथ इज़हार यकजहती करूंगा, क्योंकि 2016 में वलीद इकबाल और हमाद अजहर असल हीरो थे 2016 के धरने के, जो जेन्युइनली लड़ रहे थे। और 2024 में इस्लामाबाद में अकेले नईम हैदर पंजोता ही थे, बाकी सब आए बाएं शाएं थे, सारे कहानीगीर थे और फोटोशूट गाड़ियों में बैठ के, ड्राइंग रूमों में बैठ के कर रहे थे। और ये हमारा जो है नौजवान ग्राउंड में खड़े होके एक्चुअली पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा था। फिर इनके अजीज के साथ भी हो गया, तो इज़हार यकजहती दोनों तरह से मैं पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ खड़ा होता हूँ। मैं आज भी उन दोनों के नाम इसलिए लेता हूँ कि उस वक्त बाकी फरमाइशी गिरफ्तारियां हो रही थी और शायद निकलवा के रास्ते मोटरवे पे दौड़ के इस्लामाबाद वो कश्मीर हाईवे पे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे आपको, अली अमीन गंडापुर वगैरह 16 में शेरी मदारी जबरदस्ती के जी मुझे पकड़ के ले जाओ, ये कहानी थी। आज भी इसी तरह ही हुआ है कि जो अब डी चौक वाला ड्रामा किया है कि आया और मैं चला गया और फिर अब तक उनसे वो कहानी नहीं बन रही। तो आपको बताऊं, ये जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, नहीं वो मान रहे हैं ना, पंजोता साहब तो कह रहे हैं, पंजोता साहब कह रहे हैं कि हम के चीफ मिनिस्टर को खान साहब ने ये कहा था कि बस यहाँ आना है और चले जाना है आपने, और बाकी कारकुनानों को, ये नहीं कहा, कारकुनान को लेके बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठगी की गई है कारकुनान के साथ, बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं कहा, आप जो मर्जी कहानी बनाए। ये था धरना देने का प्रोग्राम और इसीलिए इनके खिलाफ डंडा डोली हुई है। इस बात को छोड़ दें। ये चौधरी निसार को लिख के मैसेज करके आए थे, टेक माय वर्ड्स, आपको बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए जो 2014 के धरने में इमरान खान साहब इस पे ना जाएं, बिट्रे वो करते हैं और टका के करते हैं। उन्होंने अपने वर्कर्स को भी किया, लीडर्स की भी की, और सारों को, लोगों को, बच्चों को पकड़वा दिया कि इनका ख्याल था कि इनकलाब इस तरह आ जाएगा। वो नहीं आया करता, ना आने देगा कोई। वो पहले एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इनके साथ थी, तब भी ये नाकाम हुए, अब कैसे कर लेंगे। आज मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अगर लिखी पढ़ी बात करनी है, 2 दिसंबर 1997 आप ज़हन में रख रहे हैं, जस्टिस अजमल मियां का नोटिफिकेशन करने का हुक्म सदर मुमलिकत को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आप इनके चीफ जस्टिस का कर दें, और सदर मुमलिकत ने नहीं किया। फिर उनको जब इम्पीचमेंट का डंडा पहुंचा फारूक लगारी मरूम को, तो वो रिजाइन दे के निकले, तो वसीम सजाद ने अगले दिन आके किया, लेकिन जस्टिस अजमल मियां ने काम सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस शुरू कर दिया था। अब आप ध्यान में रखिएगा कि उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी जनरल जहांगीर करामत की, उन्होंने हुकूमत का साथ दिया था, एस्टैब्लिश इनका जो गठजोड़ था सजाद अली शाह और फारूक लगारी का, उनका साथ नहीं दिया था, तो वो फैसला अमल दरामद दूसरे तरीके से हो गया। आज आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला भी मुंह चढ़ा रहा है इलेक्शन कराने का और मखसूस नशिस्तों का भी। हम तो वो बात करते हैं जो हम देखते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये 73 का आइन और तनाजुर जो है ना, मैं तो बिल्कुल सीधा कहता हूँ, अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगदा ओला। पाकिस्तान में वही कानून है और वही चल रहा है, वही सिक्का राजुल वक्त है। आप 73 के आइन को जब मर्जी नो कर लें। अब नोटिफिकेशन पे आ जाए, और ये मरियम नवाज वाले पे अगर आप ये बात समझते हैं पीपल्स पार्टी के हल्के, अगर ये कहें तो नवाज शरीफ का सिर्फ मानसेरे का हल्का खुलवा दें, आपको पूरे केपी के इलेक्शन की हर चीज बाहर आ जाएगी कि वो जीते हुए इलेक्शन को बदला गया है। बाकी आप छोड़ दें बाकी कहानियां, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान का तो सारा एतराज ही केपी पे है ना। ये नवाज शरीफ के हल्का, उमर अयूब के हल्का क्यों उसने स्टे लिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट आके? इतनी 1.5 लाख की भर्ती पे क्यों स्टे लिया? मतलब दाने देख के चेक करने हैं ना। आप लाहौर जा रहे हैं, मैं आपको केपी में ले गया हजारे में, एक उमर अयूब का हल्का और एक नवाज शरीफ का खुलवा लें। जी पंचोता साहब, ये 2 हल्के वो कह रहे हैं खुलवा लें तो आपको पता चल जाएगा। का डर है जैसे इमरान खान का हल्का साकिब निसार ने नहीं खुलने दिया था, रिकाउंटिंग नहीं होने दी थी, कि बस खत्म अब हो गई।
नहीं, लेकिन वो तो सती साहब तो कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है, बिलावल साहब का। मैंने इसीलिए कहा, मैंने आपको दूसरी मिसालें दे दी कि अगर ये समझते हैं तो ये मैंने आपको एक पीटीआई का हल्का दे दिया, एक नून का दे दिया। अच्छा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी वेलकम बैक। जी पंजोता साहब, वो कहते हैं क्यों लाख लाख वोट लेके फिर उमर अयूब साहब जो है स्टे ले रहे हैं, और वो कहते हैं मानसेरा वाला हल्का खोल दें, पिक एंड चूज ना करें, फिर इस तरह चले। देखिए, बात यह है कि जहां हल्कों की बात है, हल्के बिल्कुल जो है जितने भी खोले गए हैं, हमारी सीटें ही हरवाई गई हैं, और पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह उन बॉक्स के अंदर वोट दोबारा जेली डाल के, या जो वोट जो लीड थी उस लीड के ऊपर उन वोटों को कैसे जाया करके डबल मोहरे लगाकर इनके लोगों को जिताया गया। जितने हल्के खुलवाते जाएं, हर हल्के से हमें हराते जाएंगे, और यही वतीर है। और राना साहब के हवाले से, क्योंकि मेरे ये इलाके की भी, हम इकट्ठे इलाके एक ही इलाके से हैं, गिराई भी हैं, मैं इस बात के ऊपर जो है इनसे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता, और इनको भी चाहिए कि बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जहां एक धांधली के जरिए एक जमात को, एक तो 8 फरवरी के अंदर जानबूझकर पीटीआई को लूज करवाया गया, उसमें सारा फॉर्म 47 के मुताबिक, और दोबारा जो अमल है आगे रिकाउंटिंग के जरिए आया, और इसी चीज को दोबारा ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सीटें बच गई हैं वो भी सारी चली जाएं, और वो नून लीग को चली जाए, पीपल्स पार्टी को चली जाए, दीगर जमातों को चली जाए। इनका मौकफ यही है, तो ये मौकफ इनका बिल्कुल गलत है। अगर कोई ये मौकफ रखता है तो वो फिर पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि वो खैरखा नहीं है, वो जमहूरियत का खैरखा नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, और इसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। एक बेशर्मी, एक की हद। मुझे ये बताएं, आप वैसे नहीं अगर पंजोता साहब मुझे एक बात बताएं, ये वैसे आमिर साहब भी दा और दी वाली बात कर रहे होते हैं अक्सर, मुझे एक बात बताएं पंजोता साहब के, इन्होंने आज वोट को इज्जत की जगह पर लोगों को जलील कर दिया है, लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और इसके ऊपर कोई ये स्टेटमेंट इनकी तरफ से नहीं है। मुझे ये बताएं पंजोता साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? पाकिस्तान के मुखालिफ कह रहे हैं, मुझे ये पाकिस्तान के शरीफ को कह रहे हैं, ये गद्दार हैं। गद्दार ये हैं जिन्होंने, पंजोता साहब मुझे अब ये बता दें, आपके ज़मीर की आप बार बार बात कर रहे हैं, जाहिर है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, ये अखलाकी तौर पर भी गलत है, ज़मीर की आवाज़ जिस तरह जागती है इस मुल्क में वो भी नहीं जागनी चाहिए। सुन तो ले सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या जो सेनेट में हुआ था माजी में आपके दौर में, मेरी बात सुने पंजोता साहब, आप लोगों को मलाल है जो सेनेट में हुआ था आपके दौर में, ज़मीर की आवाज़, फैसल जावेद खान साहब ने आके बाहर बाकायदा मीडिया को कहा कि उन लोगों के ज़मीर जाग गए। आप लोगों को इसका एहसास है, अपनी गलती पर तौबा ताइब माजरत करने को तैयार है? क्योंकि ये आज भी हो रहा है गलत है, कल भी हो रहा था गलत है, आइंदा भी होगा तो गलत है, लेकिन दाव लगता है लोग लगाते हैं। पाकिस्तान की सियासत तो ये नहीं। देखें, मैं बड़ा इस चीज का हुआ हूँ, आज तक इमरान खान ने ना कोई दाव लगाया, ना इस चीज को सपोर्ट किया, बल्कि वो तो हमेशा सती साहब को जवाब देता हूं, वो कह रहे हैं जी वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हालांकि जी ये हमारे ये नहीं भाई, लेकिन क्या मैं क्योंकि एंकर बन के बैठा हुआ हूं, तज्जियाकार बन के बैठा हुआ, तो मैं ये सवाल आपकी तरफ। देखिए जो बात की सीट पीट आगे कोई ये कलका दिखा दे, हमारे 3 पंचोता साहब हमारे ही लोग। मैंने जो बात की है ना, मैंने ये की थी कि शायद जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात के वो तनाजुर में कहा था कि हो सकता है कि वो आके कोई नए हल्के खुल जाएं, लेकिन जो बात आमिर साहब ने की है वो 100% ठीक है कि अगर लाहौर के 2-4 वो खुल सकते हैं तो फिर 1-2 KPK वाले भी तो हो सकते हैं ना। और ये मेरे जहन से निकल गया था, उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो क्यों आके इस्लामाबाद आके उन्होंने वो स्टे लिया है, उनकी जो लीड है वो भी तो 1 लाख से ज्यादा है। और देखें अगर लाहौर के खुल सकते हैं तो फिर KPK भी 1-2 हो जाए। हमने अभी कभी ऐसा नहीं किया। दूसरा यहाँ पर ज़मीर की आवाज़ अपने फ़ायदे के लिए होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि कौन काफिर मुनकिर खुदा की ज़ात का है, मसला सारा इक़्तिसादियात का है। यहाँ इक़्तिसादियात की जगह अपना मफाद लगा लें। आपने जो सेनेट की बात की, वो जो कुछ खिलवाड़ यहाँ पे हुआ है वो कौन सी अखलाकियात थी, वो कौन सी जमहूरियत थी? इधर पार्लियामेंट लॉजेस में किस तरह लोगों को बंद करके बिल्कुल ऐसे होता था। वो हमें पता है कि जहाँ से फैज़ मिलता था वो कौन अंदर से वो दिलवाता था और कैसे दिलवाता था। तो ये तो डेफिनेटली एक मसला है पाकिस्तान की सियासत का। यहाँ फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो फैशन है अब तो, खैर मैं ये कहूँगा। और बदकिस्मती से अदालती फ़ैसले भी इसी तनाजुर में हुए हैं कि कभी
रीराइट कर हो गया एकदम और एक को फेवर चला गया और फिर उस रिवर्स हो गया तो फिर दूसरे को आज फेवर जाता दिखाई दे रहा है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये आप कॉन्फिडेंट हैं कि आईनी तरमीम पास होने जा रही है? डेफिनेटली होगी सर। इतनी कितने दिन आपके ख्याल में? देखिए दिन मैटर नहीं करते, लेकिन होगी। जिन लोगों ने इनिशिएट किया क्या उसको वो अधूरा छोड़ देंगे? क्या इतनी सुबकी जो पहले हुई है वो मजीद होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे काम हो रहा है, कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। और जो लोग कितने बंदे टूटे हैं इनके पीटीआई? देखिए हतमी तौर पे तो आप कुछ नहीं कह सकते, वरना देखें जिस सेनेट की इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, चंद लम्हों में जो है ज़मीन और आसमान अलग अलग हो गए थे। तो यहाँ पे भी आप जब तक वो वोट नहीं करते जब तक नहीं हो सकता। यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट का इलेक्शन आपको याद है? कोई सोच सकता था कि यहाँ से वो जीतेंगे? यहाँ पे वो पीटीआई की मेजोरिटी थी। लिहाजा जब तक वोट हो नहीं जाता आप कुछ नहीं कहते, लेकिन काम हो रहा है और मुख्तलिफ एंड्स के ऊपर हो रहा है। और जो असल जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो मिलकर काम कर रही हैं और उनकी खालिस्तान नीयत यह है कि हम इसको मुश्तरका तौर के ऊपर लेकर आएँ। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जो उनकी अगर अच्छी सोच है, ये मुस्बत सोच है कि आप वो लेके चलें बगैर किसी एक पार्टी के फ़ायदे या मफाद के, तो ये होगा। और मेरा ख्याल है 25 से पहले हो जाएगा। 25 से पहले आईनी तरमीम हो जाएगी। राना साहब आपकी भी यही मालूमात है 25 से पहले हो जाएगी आईनी तरमीम? देखें कल बिलावल भुट्टो ने जहां गुफ्तगू की वहां एट्रीब्यूट तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी ये थी कि 25 के बाद भी हो सकती है। अगर लोगों के जहन में है कि आपने क्या खबर है सर? एक मिनट, तो 25 के बाद भी अगर हो जाए तो काजी फायदे का बाद में भी लग सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद कोई वो तो आइन ने तरमीम करके रास्ता बनाना है ना, तो वो हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी तक काजी फायद साहब मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड के तौर पर मिनहा माइनस नहीं हुए? 18-19 को ये पास कराने की, तभी तो स्पीकर को भी रोक दिया है। एक तो वो चीनी प्राइम मिनिस्टर का खिताब होना है और फिर स्पीकर को भी जनेवा जाने से रोका गया है और ये अपने लोगों को भी बुला रहे हैं, प्लान फिर कर रहे हैं। और मैंने जैसे सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो को कहा कि उनका यूसुफ रज़ा गिलानी ने कमीशन वहाँ भेज दिया इलेक्शन कमीशन को उनका कि जी इनको डी सीट करने के लिए रेफरेंस आया और वो भेज रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। प्रेशर मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना माउंट हो रहा है। जो कुछ नहीं मैदर पंजोता साहब ने बताया और मैंने कुछ ये आपको बताई कि जो नहीं मान रहे तो फिर अगर उनके यहाँ लूप होल्स हैं तो फिर वो फैसले करा लें अपने, या ठहर जाएं या खड़े हो जाएं। क्योंकि ये सब ने मिल के हमारे दोस्त सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाया था। उसमें पता कौन कौन थे? उसमें पीपल्स पार्टी के लोग थे, उसमें नून लीग के लोग थे, पीटीआई के शिबली फराज से लेके और सारे लोगों के बयानात सामने मौजूद हैं, जिसमें मरूम आसिफ बदिंजो ने आके कहा था। वो जानते हैं जनरल फैज को, जिसने ये सारा काम करके दिखाया, इस्लामाबाद में ही होता है। तो ना कोई पुरानी कहानी है ना कोई नई कहानी है, आपके और हमारे सामने की जुबानी है। तो आईनी तरमीम के लिए तैयारी पूरी है, होगा कब? क्योंकि ये ओपन। लेकिन अगर ये आईनी तरमीम हो गई और सीक्रेट वोट पड़ा था बगैर हो गई और दोबारा आ गई ये सड़कों पे, फिर ये तो सड़क पे अभी ये मौजूद है ना, किसी ने पहले भी नहीं रोका हुआ। सड़क पे आप जोर से आते हैं। आज तो सर सड़क पे नहीं, आज 7 बैठे में पेशावर में, ये गलत बात आप कर रहे हैं। इस वक्त वो पेशावर में सारे 7 बैठे में, लेकिन अब आप मोहसिन नकवी साहब और जो गंडापुर साहब हैं, कुंडी साहब, तीनों 7 बैठे। की मजबूरी है, स्टेट की मजबूरी है। वो जो पिक्चर आई है ना, और ये मजबूरियां ही होती हैं जो सब कुछ फैसले करा देती हैं। नहीं, रियासत के लिए तो अच्छा फैसला है ना। अगर कोई जिरगा हो रहा है तो भी अच्छी बात है। इत्तेफाक, इत्तेहाद, यकीन, मौकम अच्छी बात है। नहीं, ये भी इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे बैठे हैं। वो कहते थे मैं इस गवर्नर की टांगे तोड़ दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। उसके साथ बैठ के मोहसिन नकवी का आईजी इनको काबिल कबूल नहीं है, उसके लिए धावा बोलना है। लेकिन मोहसिन नकवी, पंजोता साहब ये बताएं, अगर आईनी तरमीम पास हो जाती है तो फिर पीटीआई का क्या रिएक्शन? जी, आईनी तरमीम पास हो जाती है तो पीटीआई का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, आईनी तरमीम अगर उस तरफ जाए, पहली बात तो यह है कि इनके पास नंबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोग जितने भी हैं वो हमारे साथ पूरे लूप में इंटैक्ट हैं। तीसरी बात यह है कि अगर किसी को अगवा करके मजबूर करके या कुछ इस तरह से जाकर किया जाता है तो मौलाना साहब को भी उनको साथ देना होगा। मौलाना साहब भी इस वक्त इनके साथ बिल्कुल उसके ऊपर नहीं है। चौथी बात यह है कि ये सारा कुछ कर लें, ये सारा कुछ ये हो जाए तो क्या आप समझते हैं कि क्या एक जमीर वाला बंदा इस चीज को कबूल करेगा, या एक जमीर वाला बंदा ये कहेगा कि ये ऐसा करके लोगों को? मेरा सवाल ये है कि आप करेंगे क्या? मेरा ये सवाल है। और मुल्क पर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे मुल्क को मजीद नहीं, पंजोता साहब मैं कह रहा हूँ फ्लोर क्रॉसिंग बहुत बुरी बीमारी है इस मुल्क में। मैं कह रहा हूँ कि आप करेंगे क्या जिस वक्त ये हो जाएगा? उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं ये समझना चाहता हूँ। शरीफ हो या कोई वजीर आजम हो, उसकी मर्जी के मुताबिक मेरी आवाज चलता है जो है वो नहीं है, तो फिर तो मुल्क जिसकी हुकूमत होगी वो फिर जिसको मर्जी उठवा लेगा, कर लेगा, उसको वोट दे देगा। मुझे इजाजत? जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आमिर इलियास राणा साहब, वकार सत्ती साहब, नईम हैदर पंचोता साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।